आइए बच्चों, यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th में हम ये पढ़ चुके हैं बच्चों कि किसी पॉइंट की पोजीशन किसी प्लेन में डिनोट करने के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ज़रूरत पड़ती थी। और किसी पॉइंट की पोजीशन हम इस टाइप से डिनोट करते थे कि उस पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से और उस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, उसको एक स्पेशल नेम दिए गए थे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। किसी बिंदु की किसी समतल में स्थिति निर्धारण करने के लिए ही हम निर्देशांक ज्यामिति का बच्चों प्रयोग करते हैं। किसी बिंदु की वाई एक्स से दूरी उसका एक्स निर्देशांक अर्थात भुज कहलाता है। मतलब किसी पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से एब्सिसा कहलाती है और उसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उसका वाई निर्देशांक अर्थात कोटि कहलाता है और कोटि को अंग्रेजी भाषा में ऑर्डिनेट कहते हैं। अगर आपको भुज और कोटि अच्छी तरह से समझ में आता है कि क्या है तो निर्देशांक ज्यामिति आपके लिए यकीन मानिए बहुत आसान हो जाएगी। पूरा कॉन्सेप्ट केवल भुज और कोटि पे ही डिपेंड करता है। अगर आपको ये बिल्कुल क्लियर है कि भुज और कोटि क्या है तो सारी चीज़ें और आप आगे करते चले जाएंगे। इस क्लास में बच्चों हमें पढ़ना क्या है? इस क्लास में हमें पढ़ना है कि दो बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा प्राप्त होती है और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात रेखा की लंबाई हम कैसे ज्ञात करते हैं। अगर हमें कार्टेशियन प्लेन में कार्तीय तल में दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों तो उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से। वो उसका डेरिवेशन और उसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। दूसरी चीज़ हमें पढ़नी है बच्चों सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। क्या मतलब है इसका? अगर मान लीजिए दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर कोई एक बिंदु ऐसा है जो उस रेखा को किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है तो उस दशा में उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इसको हम सेक्शन फार्मूला से ज्ञात करेंगे। हमारे पास सेक्शन फार्मूला में क्लास 10th में केवल इंटरनल डिवीज़न है। एक्सटर्नल डिवीज़न मतलब अगर कोई बिंदु रेखा के बाहर स्थित है और वो किसी अनुपात में उस रेखा को विभाजित कर रहा है, उसको एक्सटर्नल डिवीज़न कहते हैं। उसको हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। उसके बाद जो तीसरा और अंतिम चीज़ पढ़नी है वो ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगर तीन बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं कार्तीय तल में स्थित तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसके लिए भी एक फार्मूला डिराइव करेंगे हम लोग और उसके एप्लीकेशंस करेंगे। और त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के साथ ही तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त पढ़ेंगे। हालांकि उसको डिस्टेंस फार्मूला से भी पढ़ेंगे कि तीन बिंदु कब कब संरेख हो सकते हैं। तो एक समरी हो गई जो हमें अपनी इस क्लास में पढ़ना है। तो एक एक करके पहले हम भुज और कोटि समझेंगे आज के वीडियो में और डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला है क्या और वो कहाँ से आया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं किसी कार्तीय तल में। तो पहले क्लास 9th का रिवीजन कर लेते हैं। भुज और कोटि, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इन्हीं को मिलके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिला के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। मतलब भुज और कोटि को मिलाकर किसी बिंदु के निर्देशांक बनते हैं बच्चों। तो अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई किसी बिंदु को कार्टेशियन प्लेन में दर्शाइए जिसकी वाई अक्ष से दूरी 4 इकाई है और एक्स अक्ष से दूरी 2 इकाई है। तो ये बच्चों वाई अक्ष हो गया। तो वाई अक्ष से दूरी 4 इकाई, तो ये वाई अक्ष है बच्चों। और अगर हम वाई अक्ष के एक समांतर रेखा खींच लें 4 इकाई पे तो बच्चों ये हो गई एक समांतर रेखा 4 इकाई पे। तो इस रेखा की वाई अक्ष से दूरी 4 इकाई है। और हमने कहा एक बिंदु को निर्धारित कीजिए जिसकी वाई अक्ष से दूरी 4 इकाई है और एक्स अक्ष से दूरी मान लीजिए 2 इकाई है। तो ये एक्स अक्ष है, इसके ऊपर ये प्लस का 2 मिल रहा है। तो एक्स अक्ष से दूरी इसकी बच्चों ये 2 इकाई है। एक समांतर रेखा यहाँ पे खींच ली। आप इसको ग्राफ पेपर में जब बनाएंगे तो वहाँ पे समांतर रेखाएं ऑलरेडी पहले से ही खींची रहती। तो बच्चों बस यही बिंदु मिल गया हमें जिसकी वाई अक्ष से दूरी 4 इकाई है। तो पहले हम बच्चों 4 लिखेंगे और एक्स अक्ष से दूरी ये 2 इकाई है तो इसको हम 2 यहाँ पे लिखेंगे। तो यही बच्चों 4 जो है ये हमारा भुज है और जो 2 है बच्चों ये कोटि है। एब्सिसा, भुज को कहते हैं एब्सिसा और कोटि को कहते हैं ऑर्डिनेट। और इन दोनों को मिला के जो बनता है वो होगा किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स, एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिला के। तो बच्चों यहाँ पर 4 हम लोग समझेंगे कैसे आसानी से। देख के 4 है, एक्स पे 4 वाई पे 2, इस तरह से भी समझ सकते हैं। मगर बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि किसी बिंदु की जो वाई अक्ष से दूरी है, ये देखिए ये दूरी 4 इकाई है,
यहाँ से नापेंगे 1 2 3 4, ये आयत बन रहा है तो ये 4 है तो ये भी 4 होगी, तो इसको हमने एब्सिसा भुज कहा। और उसी बिंदु की दूरी अगर हम एक्स अक्ष से देखें ये दूरी, तो देखिए यहाँ से मिलेगी ये 1 इकाई, ये 2 इकाई, ये 2 इकाई है, तो इसको हमने कोटि कह दिया। और भी आपसे कहें कि हम 2-4 बिंदु दे रहे हैं, उनको आप ज़रा कार्टेशियन प्लेन में बना दीजिए। तो जैसे हमने आपसे कहा कि आप एक बिंदु 5,-3, हम आपसे बोले कि भाई 5,-3 जो है वो आप कार्टेशियन प्लेन में डिनोट कर दीजिए। तो 5,-3, 5 का मतलब बच्चों क्या है, वाई अक्ष से दूरी 5 मात्रक, तो मतलब वाई अक्ष ये, इसके समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी 5 मात्रक इधर, और ऊपर तक भी बढ़ा सकते हैं मगर ये चौथे चतुर्थांश में पड़ेगा, ये भी हम लोग सीख चुके हैं कैसे पता चला ये। और एक्स अक्ष से दूरी -3 इकाई है, तो अब देखिए एक्स अक्ष के नीचे ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो -3 इकाई ये है, तो ये मान लीजिए एक बिंदु ये आ गया। ये एक हमने समांतर रेखा खींची एक्स अक्ष के, तो ये जो बिंदु हमें मिला यही बच्चों क्या है 5,-3, और ये किस चतुर्थांश में पड़ा है बच्चों, चतुर्थ चतुर्थांश में। अब आपसे कहा जाए कि भाई कोई ऐसा बिंदु बता दीजिए जिसके निर्देशांक -2, +2 है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, -2, +2। -2 का मतलब हो गया वाई अक्ष से दूरी -2 इकाई, तो वाई अक्ष के लेफ्ट हैंड साइड में -2 मिलेगा, राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव संख्या है, तो -2 के लिए ये आपने एक समांतर रेखा खींच ली, वाई अक्ष से -2 इकाई दूरी पर एक समांतर रेखा खींच ली। फिर एक्स अक्ष से दूरी अर्थात कोटि उसकी 2 इकाई है और 2 ऊपर धनात्मक मिलेगा, तो एक्स अक्ष के ऊपर 2 इकाई, और हमने एक ये समांतर रेखा खींच ली एक्स अक्ष के ऊपर 2 इकाई वाली, ये इसको इरेज कर दिया, तो ये बिंदु बच्चों में क्या मिल गया -2,2। और देखिए आपसे कहा जाए भाई एक बिंदु -3, -4 आपका निर्धारण करिए, कार्टेशियन प्लेन में बनाइए, -3, -4 कहाँ बनेगा। ये बच्चों हम प्रैक्टिस आपकी इसलिए करा रहे हैं कि बिल्कुल आपको भुज और कोटि क्लियर हो जाए, कोई कहीं कन्फ्यूज़न ना रहे। -3, -4 मतलब क्या है, वाई अक्ष से दूरी -3, ये वाई अक्ष है, -3 लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा, तो एक समांतर रेखा हमने ये खींची, वाई अक्ष से दूरी -3 इकाई। फिर -4 मतलब एक्स अक्ष से दूरी -4 इकाई, ये एक्स अक्ष है, -4 नीचे की तरफ पड़ेगा, यहाँ से -4 है, तो इससे एक एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, ये खींची हमने। तो ये जो बिंदु बच्चों आया ये क्या कहलाएगा, ये है -3, -4। यहाँ पर बच्चों -3 क्या है, -3 है इसकी वाई अक्ष से दूरी, ये दूरी -3 है, और एक्स अक्ष से दूरी ये दूरी -4 है। अब आपसे कहें अगर कि बच्चों एक बिंदु ऐसा निर्धारित कर दीजिए जिसके निर्देशांक मान लीजिए 5,2,0 है, 2,0, तो 2 का मतलब क्या हो गया बच्चों, वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी 2 इकाई, मतलब इस 2 के समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी एक, ये ऐसी सीधे। उसके बाद 0 मतलब एक्स अक्ष से दूरी 0, इसका मतलब वो बिंदु बच्चों कहाँ पे है, एक्स अक्ष पे है। जैसे हम आप कुर्सी बैठे, हम आपसे कहें भाई आपकी कुर्सी से दूरी क्या है, तो आप कहेंगे 0 है, कुछ नहीं क्योंकि कुर्सी पर हम बैठे ही हैं। और यहाँ पर बच्चों x 2,0 मतलब भुज तो 2 है जो कि y अक्ष से दूरी होती है, y अक्ष से दूरी 2 इकाई है, मगर कोटि 0 है। कोटि का मतलब क्या होता है बच्चों, कोटि का मतलब x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से इस बिंदु की दूरी 0 है, मतलब ये बिंदु खुद x अक्ष पे है। तो अर्थात ये बिंदु बच्चों कहाँ पड़ेगा, बड़ी आवश्यक बात है बच्चों, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। तो ये बिंदु आ गया 2,0। आपसे कहें भाई -4,0 आप बताइए कहाँ होगा, तो -4,0 कहाँ होगा, -4 का मतलब भुज y अक्ष से दूरी -4 इकाई, मतलब -4 से समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी, मगर x अक्ष से दूरी 0 है, इसका मतलब ये बिंदु खुद x अक्ष में होगा, तो केवल -4 पे ही ये बिंदु आ जाएगा। तो ये हो गया -4,0। और आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि भाई एक बिंदु जिसके निर्देशांक 0,0 है वो कहाँ पे होगा, तो 0,0 बच्चों कहाँ पे होगा, x अक्ष से दूरी भी 0 मात्रक और y अक्ष से दूरी भी 0 मतलब ये सीधे बिंदु, ये मूल बिंदु हो गया, और इसी को बच्चों मूल बिंदु कहा जाता है। तो यही हो गया, यहाँ पे लिख देंगे 0,0, तो ये मूल बिंदु के निर्देशांक मिल गए हमें 0,0। अब आपसे कहा जाए कि आप 0,2 का निर्धारण करिए, या 0, मान लीजिए कहा जाए 3 का निर्धारण करिए कि 0,3 कहाँ पे होगा। तो 0 का मतलब क्या है बच्चों, y अक्ष से दूरी 0, 0 का मतलब हो गया भुज 0 है, जब y अक्ष से दूरी 0 है अर्थात वो बिंदु y अक्ष पे ही रहेगा। कोटि इसकी 3 है, मतलब x अक्ष से दूरी 3 है, मतलब ये आ गया। तो इसमें इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 0,3। आपसे कहा जाए भाई
-5 को व्यक्त करिए तो 0,-5 बच्चों कहाँ पड़ेगा, 0 मतलब y अक्ष से दूरी तो 0 हो गई, तो यहाँ पे ये बिंदु खुद y अक्ष पे होगा और x अक्ष से दूरी कितनी है इसकी -5, अर्थात बच्चों ये बिंदु हो गया -5। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 0,-5। चलिए बच्चों, तो इन सब चीज़ों से कुछ निष्कर्ष निकले हैं, उस निष्कर्षों को हम लिखते हैं। तो भुज और कोटि की पहले तो परिभाषा लिख लीजिए और भुज और कोटि की परिभाषा लिखने के पश्चात फिर अगले वीडियो में हम लोग बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो भुज और कोटि की पहले परिभाषा, भुज को x से व्यक्त करा जाता है, तो भुज का मतलब हो गया किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, ये कहलाता है बच्चों भुज। फिर बात करते हैं कोटि की। कोटि यानी y, ये क्या है बच्चों, ये है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी। बच्चों जब भी हम यहाँ पे दूरी की बात करते हैं गणित में, जब भी हम दूरी की बात करेंगे इसका मतलब वो लंबवत दूरी है। डिस्टेंस का मतलब मैथ में बच्चों हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इस बात को मैं ध्यान रखना, ये बात अंडरस्टूड है कि यहाँ पर दूरी का मतलब लंबवत दूरी है। जैसे ऐसा नहीं कि दूरी का मतलब यहाँ से हम इस कोने से मिला दें या तिरछा मिला दें, बिल्कुल लंबवत मिलाना पड़ेगा। तो दूरी का मतलब यहाँ पर गणित में लंबवत दूरी है। एक चीज़ बच्चों हम लोगों ने और सीखी कि भाई किस चतुर्थांश में भुज और कोटि के चिन्ह, तो भुज और कोटि के चिन्ह तो इसी हम बोर्ड में बनाए दे रहे हैं। प्रथम चतुर्थांश में बच्चों भुज भी धनात्मक होता है और कोटि भी धनात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक होगा और कोटि धनात्मक होगा, जैसा आप बिंदुओं के माध्यम से देख भी पा रहे हैं, -2,2। तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ही ऋणात्मक होंगे बच्चों। और फाइनली चतुर्थ चतुर्थांश में भुज धनात्मक होगा और कोटि ऋणात्मक होगा। ये सब कक्षा नवम में आप पढ़ चुके हैं, केवल आपके रिवीजन के लिए, जिसमें आपको याद आ जाए और आगे आप बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें समझते चले जाएं। उसके बाद बच्चों हमने ये देखा कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक बच्चों किस रूप में होते हैं, हमेशा x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, 0 के रूप में। अर्थात उनका भुज मतलब y अक्ष से दूरी तो x ज्ञात होता है, मगर x अक्ष से दूरी अर्थात कोटि 0 होती है। जैसा हम लोगों ने यहाँ पर देखा, एक बिंदु 2,0 था, x अक्ष पर स्थित था, दूसरा बिंदु -4,0 था। दोनों में ही बिंदुओं में कोटि इनकी बच्चों 0 थी। उसी प्रकार से बच्चों ये बात हमें याद रखनी है, बड़ी आवश्यक बात है ये। अगली बात, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखना है हमें। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक बच्चों क्या होंगे, किस रूप में होंगे, वो होंगे बच्चों 0, y के रूप में। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसकी y अक्ष से दूरी अर्थात भुज 0 होगा, तो यहाँ पर x का मान 0 होगा और y जो दिया है वो होगा, अर्थात x अक्ष से जो दूरी दी गई है वो होगी। जैसा कि हमने यहाँ पर अपने 2 उदाहरणों में देखा, y अक्ष पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक 0,3 आए थे, दूसरा 0,-5 आए थे। तो बच्चों ये सब बातें अपने दिमाग में हमें रखनी है और इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में डिस्टेंस फार्मूला पे। चलिए बच्चों धन्यवाद, इसको रिवाइज करके एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। निर्देशांक अपनी कॉपी में एक बार बना के देख लीजिएगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएँ। धन्यवाद।